ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आपका एवीएस कॉर्नर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ आंवला नवमी के बारे में। आंवला नवमी, जिसे अक्षय नवमी और कुसमांडा नवमी के नाम से भी जाना जाता है। आंवला नवमी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन मनाई जाती है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा व परिक्रमा करने पर ऐसा कहा जाता है कि भक्तों को अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अक्षय फल मतलब जो भी पूजा पाठ और दान आप आंवला नवमी के दिन करते हैं, उसका पुण्य फल कई गुना बढ़कर जन्म जन्मांतर तक मिलता है। इस साल आंवला नवमी का पर्व 21 नवंबर दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। नवमी तिथि प्रारंभ होगी 21 नवंबर दिन मंगलवार की सुबह 3:16 पर और नवमी तिथि समाप्त होगी 22 नवंबर दिन बुधवार देर रात 1:09 पर। तो उदया तिथि की मान्यता के अनुसार आंवला नवमी का पर्व 21 नवंबर दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह 6:48 से दोपहर 12:07 तक। हिंदू मान्यता के अनुसार आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के आंसू से हुई थी और आंवले के वृक्ष में भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान शिव दोनों का वास होता है। इस दिन दान का भी विशेष महत्व होता है। आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष की विधि विधान से पूजा की जाती है। साथ ही इस दिन विशेष रूप से माँ लक्ष्मी की भी पूजा आराधना की जाती है। और आज के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे ब्राह्मणों को भोजन कराने का भी विशेष महत्व है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा प्रचलित है जो स्वयं माँ लक्ष्मी की ही है। कथा के अनुसार एक बार देवी लक्ष्मी भ्रमण करने की इच्छा से धरती लोक पर आईं। धरती पर आकर उनके मन में इच्छा हुई कि वे भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान शिव की एक साथ पूजा करें, किंतु दोनों की पूजा एक साथ करना कैसे संभव हो, वे यही सोच रही थीं। तभी उनके मन में विचार आया कि भगवान शिव को बेलपत्र बहुत प्रिय हैं और भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है और आंवले में इन दोनों के गुण विद्यमान हैं, अर्थात यह दोनों को ही प्रिय है। यही विचार करके उन्होंने आंवले के वृक्ष को भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान शिव का प्रतीक मानकर उसकी पूजा की। उनकी इस पूजा से भगवान शिव और भगवान श्री हरि विष्णु दोनों प्रसन्न हुए और उनके समक्ष प्रकट हुए। देवी लक्ष्मी ने उनको आंवले के वृक्ष के नीचे ही भोजन कराया और फिर स्वयं भोजन किया। तभी से आंवले के वृक्ष की पूजा और उसके पास भोजन करने की परंपरा का प्रारंभ हुआ। तो आपके घर के आसपास अगर आंवले का वृक्ष है और अगर संभव है तो आप वहां जाकर भोजन बनाकर ब्राह्मणों को भोजन करा सकती हैं। अगर ऐसा करना संभव ना हो तो आप घर पर ही किसी गमले में आंवले का पौधा लगा लें और उसे अपनी रसोई में रखकर भोजन बनाएं और ब्राह्मणों को आमंत्रित कर भोजन करवा सकते हैं। इससे भी आपको समान अक्षय फल की प्राप्ति होगी। अगर ऐसा करना भी संभव ना हो तो कुछ आंवले लाकर रसोई में एक बर्तन में रख लें और भोजन बनाने और ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद उन्हें वे आंवले दान में दे दें। ऐसा करने से भी आपको समान अक्षय फल की प्राप्ति होगी। आज के दिन विशेष रूप से घर के मंदिर में पूजा करते समय भगवान को आंवले का भोग अवश्य अर्पित करें और बाद में उन आंवलों को दान कर दें। आंवला नवमी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर प्रतिदिन की तरह अपने घर के मंदिर की पूजा करने के बाद आंवले के वृक्ष की पूजा करें। आज के दिन आंवले के वृक्ष में विशेष रूप से कच्चा दूध अर्पित किया जाता है। तो सर्वप्रथम पूर्व दिशा की ओर मुख करके आंवले के वृक्ष की जड़ में गंगा जल और कच्चा दूध अर्पित करते हुए ओम धात्रे नमः मंत्र का जाप करें। फिर रोली से छींटे लगाकर अक्षत अर्पित करें। फूल माला अर्पित कर घी का दीपक प्रज्वलित करें।
आज के दिन आंवले के वृक्ष की परिक्रमा करने का भी विशेष महत्व होता है। तो आप अपनी श्रद्धा अनुसार 9, 11, 21 या 108 जितनी आप कर सकती हैं उतनी बार परिक्रमा करें। और परिक्रमा करते समय कच्चा सूत वृक्ष के चारों ओर लपेट दी जाए। और गिनती करने के लिए आप चाहें तो आंवले का प्रयोग कर सकते हैं या फिर मूंगफली और चने का भी प्रयोग कर सकते हैं। वैसे आंवला नवमी है तो कहा जाता है इस दिन आंवले से ही आंवले के वृक्ष की परिक्रमा करनी चाहिए। फिर इन आंवलों को किसी ब्राह्मण को दान कर दें। आंवले के वृक्ष के पास घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। फिर लौंग और कपूर से आंवले के वृक्ष की आरती करें, क्योंकि आंवले के वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवताओं का वास माना जाता है और माँ लक्ष्मी तो स्वयं इसमें विराजमान रहती ही हैं। धन प्राप्ति के लिए आज के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे या घर में आंवले को पास रखकर कनक धारा स्तोत्र का पाठ कम से कम 11 बार अवश्य करें। जितनी बार आप कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें उतनी बार एक आंवला भी अर्पित करती जाएं। फिर इन आंवलों को किसी ब्राह्मण को दान में दे दें। ऐसा करने से धन और वैभव की प्राप्ति होती है और भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आज के दिन दीपदान का भी विशेष महत्व है, तो आंवले के वृक्ष के नीचे या फिर आंवले के पास या फिर किसी मंदिर में दीपदान अवश्य करें। आशा करती हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी और आप सभी को आंवला नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में यहाँ तक साथ देने के लिए धन्यवाद।